एक सनकी राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ा कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता था और उससे पूछता था कि है कोई इस धरती पर मेरे जैसा वीर मर्द। बेचारी रानी डर के मारे कह देती कि नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष इस धरती पर कोई और नहीं। समय बीता, एक बार रानी की माँ रानी से मिलने आई। जब उसने अपनी बेटी की हालत देखी तो उसे रोना आ गया। वो बोली कि बेटी, तुमने ये कैसी हालत बना रखी है, बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या कोई दुख दे रहा है, या फिर तुम्हें समय से भोजन नहीं मिल रहा? आखिर बात क्या है? अब बेचारी रानी कैसे अपनी माँ को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ा कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वो जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चूका तो उसके प्राण गए। जब माँ ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा, तब रानी बोली, क्या बताऊं माँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है, तो फिर बात क्या है बेटी? माँ ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़कर अत्यंत करुण स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहने लगी कि माँ, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी ओर आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाए जाती है कि आज मेरा आखिरी दिन है। बस माँ, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे शरीर को नहीं लगता। रानी की माँ ने हैरान होते हुए कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? ये कब हुआ? रानी बोली, माँ, ये मत पूछो कब हुआ, बल्कि ये पूछो कि कब नहीं हुआ। राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ा करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। रानी की माँ ने पूछा कि तुमसे कुछ कहते भी हैं? रानी बोली, हाँ माँ, मुझसे पूछते हैं कि है इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द। रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली कि बेटी, तू चिंता मत कर। कल वो जब ऐसा पूछे तो कह देना कि दुनिया में मर्द बहुत, घर में नहीं तो बाहर बहुत। घर से बाहर निकलकर तो देखो, शेर को सवा शेर बहुत। इतना कहकर रानी की माँ अपनी बेटी से विदाई लेकर अपने घर चली गई। अब रानी को तो बस अगली सुबह का इंतजार था। सुबह हुई तो राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा कि महारानी आ जाओ, समय हो गया। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज बच जाऊं, फिर तो जो माँ कहकर गई थी वही बोल दूंगी। रानी उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक कुल 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। इसके बाद राजा ने पूछा कि बताओ महारानी, है कोई दुनिया में मेरे जैसा शूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटाकर बोली कि महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत, घर में नहीं तो बाहर बहुत। आप घर से बाहर निकल के तो देखो, शेर को सवा शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है महारानी, अगर यही बात है तो मैं शूरवीर मर्द देखने बाहर जा रहा हूँ। मैं भी तो देखूं कि मुझसे भी ज्यादा कोई शूरवीर मर्द इस दुनिया में है कि नहीं। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर राजा अंतहीन सफर पर निकल पड़ा। अभी राजा कुछ दूर ही चल पाया था, तभी उसने देखा कि एक काना आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा हुआ ऊपर की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। उस काने आदमी को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने भी ऊपर की तरफ देखा तो उसे सूरज की तेज किरणों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। जिज्ञासावश राजा ने उस काने आदमी से पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काना आदमी बोला कि इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, वही देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब उसका आश्चर्य और बढ़ गया। काने आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए हुए ही राजा से पूछा कि भाई, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं फलां राज्य का राजा हूँ, मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ। यह सुनकर काने को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला कि थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक अप्सरा की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली है। बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज के साथ एक पाजेब नीचे आ गिरी। काने ने उसे उठाया और जेब में रख लिया, फिर बोला कि अब चलो भाई शूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं कि शूरवीर मर्द कैसे होते हैं। ये सब देखकर राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। राजा का अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था और उसकी हवाइयां उड़ चुकी थीं। उसने मन ही मन सोचा कि मैं तो रानी की नथ से तीर निकालकर अपने आप को सबसे बड़ा शूरवीर मर्द समझता था। मुझसे ज्यादा शूरवीर तो ये कान्हा है, जो एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है ये सब देख लेता है। कुछ ही देर में राजा और कान्हा आदमी दोनों एक साथ आगे की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए बैठा है। ऐसा लग रहा था
जैसे कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा ने उससे पूछा कि क्यों भाई, कैसे बैठे हो? नौजवान व्यक्ति बोला कि अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूं। राजा ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा मित्र? नौजवान बोला कि मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसी को लेने के लिए गया है। यह सुनकर राजा चौंक गया। 100 कोस? उसने हैरानी से कहा कि उसके आने में तो कई दिन लग जाएंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं महाराज, उसे आने में केवल 1 घंटा लगेगा। इतने में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के तीर के साथ वहां आ पहुंचा। अब तो राजा को काटो तो खून नहीं। रानी की नथ से तीर निकालकर खुद को वीर समझने वाले राजा को अब एक के बाद एक बड़े शूरवीर मिल रहे थे। अब तीनों एक साथ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी व्यक्ति 50 कोस दूर स्थित अनमोल सुपारी के पेड़ से 2 घंटे में सुपारी लेकर आएगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। उन चारों में से केवल लंगड़ा व्यक्ति ही यह कार्य करने में सक्षम था। उसने शर्त स्वीकार कर ली और अनमोल सुपारी लेने के लिए निकल पड़ा। अपनी दिव्य गति से वो शीघ्र ही उस पेड़ के पास पहुंच गया और पेड़ से सुपारी तोड़कर उसने अपनी जेब में रख ली। फिर सोचा कि अभी बहुत समय है, क्यों ना थोड़ी देर यहीं सुस्ता लूं। ये सोचकर वो पेड़ के नीचे लेट गया और ठंडी हवा के झोंकों में सो गया। उधर उसके तीनों साथी चिंतित हो रहे थे क्योंकि समय पूरा होने वाला था। काने ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि लंगड़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत नौजवान व्यक्ति से कहा कि लंगड़े को सांप से बचाने के लिए तीर मारो। नौजवान ने तीर चलाया और तीर सीधा सांप के फन पर जाकर लगा। सांप मर गया और तीर की आवाज से लंगड़ा व्यक्ति जाग गया और वो तेजी से नगर की ओर भागा। समय रहते वो राजमहल पहुंच गया और स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। अब समस्या ये थी कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ हो, क्योंकि सुपारी लाने में अब तो सभी का सहयोग हो गया था। सभी ने आपस में विचार किया। राजा ने कहा कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूं, इसीलिए मैं इस विवाह के योग्य नहीं हूं। काने ने कहा कि मैं तो इंद्रलोक के नृत्य में मग्न हूं, मेरे दिन भगवान को याद करने के लिए हैं। युवा तीरंदाज ने कहा कि शर्त इस लंगड़े व्यक्ति ने पूरी की है, इसलिए इसका ही राजकुमारी पर हक बनता है। सभी ने उसकी बात मानी और लंगड़े व्यक्ति का विवाह राजकुमारी से कर दिया गया। राजा अपने राज्य लौट आया और उसने न केवल अपनी रानी से माफी मांगी, बल्कि उसे जीवन भर सम्मान देने का वचन भी दिया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि सच्ची वीरता दूसरों को डराने या अपने बल का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और दूसरों की महानता को स्वीकार करने में है। जो दूसरों की क्षमता और महानता को स्वीकार कर उसका सम्मान करना सीख लेता है, वही सच्चा शूरवीर कहलाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।